नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेकअप टू रियलिटी पर, जहां हम आपको आपकी लाइफ के प्रति अवेयर करते हैं और आपकी हेल्प करते हैं लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर, जो है कि ये फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है और ये कहाँ पर आपकी हेल्प कर सकता है। तो ये फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कि जो कुछ भी अभी हो रहा है वो सब आपकी आंखों के सामने अभी हो रहा है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे आपका कोई दोस्त जो आपके सामने खड़ा है और वो आपसे बातें कर रहा है, तो इस सिचुएशन में आप अपने आप को भी देख पा रहे हो। क्या देख पा रहे हो? नहीं, आप अभी खुद को नहीं देख पा रहे हो। तो अगर आप अपने दोस्त को देख पा रहे हो तो आप सिर्फ अपने हाथों को, अपने पैरों को या कुछ ही बॉडी पार्ट्स को देख पाते हो, पर आप अपना फेस नहीं देख पाओगे। आप अपना फेस तभी देख पाओगे जब आप खुद को किसी मिरर में देखोगे या किसी वीडियो में खुद को देखोगे। यानी कि फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है जैसे कि आप अभी सब कुछ अपनी आंखों से देख पा रहे हो, एट ये सब कुछ लाइव जो हो रहा है। एंड अब बात करते हैं कि फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू का यूज़ हम कहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैनिफेस्टेशन जर्नी में आप सभी ने विजुअलाइजेशन टेक्निक का नाम तो सुना ही होगा और इसको यूज़ भी किया होगा। तो इस विजुअलाइजेशन को परफेक्टली परफॉर्म करने के लिए हमें फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू का यूज़ करना होता है, जहाँ पर हम कुछ इस तरीके से एक सीन को विजुअलाइज करते हैं कि मानो वो इतना सच है, वो इतना ज़्यादा रियल है कि मैं उसे अभी अपनी आंखों से लाइव होते हुए देख पा रहा हूँ, उसे एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। क्योंकि विजुअलाइजेशन टेक्निक बहुत ही जल्दी आपको कोई भी लक्ष्य को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करती है। और इसके पीछे रीज़न भी है। एक तो ब्रेन इंफॉर्मेशन को पिक्चर की फॉर्म में स्टोर करता है और किसी भी मेंटल मूवी को याद रख पाना ब्रेन के लिए इजी है, और साथ ही साथ ब्रेन में इससे नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं और उस सीन को रिपीट करना बहुत ही इजी हो जाता है। क्योंकि विजुअलाइजेशन करना इतना रियल एक्सपीरियंस होता है कि ब्रेन को लगता है कि ये सब तो इसकी लाइफ में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और वो फीलिंग्स और इमोशंस को ऐड करता जाता है। और हमारे लगातार रेपिटेशन से हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस एक सीन को हमारी लाइफ में, हमारी 3D रियलिटी में लेके आता है। और विजुअलाइजेशन इस तरीके से मैनिफेस्टेशन का एक बेस्ट टूल है, और इस टूल के फुल पोटेंशियल को यूज़ करने के लिए फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू को प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमें विजुअलाइजेशन कुछ इस तरीके से करना है कि जैसे आप वो चीज़ को अपनी आँखों से एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, ना कि आप खुद को वो चीज़ करते हुए या एक्सपीरियंस करते हुए देख रहे हो। अगर आप खुद को वो चीज़ एक्सपीरियंस करते हुए देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से विजुअलाइज कर रहे हो। और अक्सर लोग विजुअलाइजेशन करते हुए यही मेजर मिस्टेक करते हैं। इससे होता ये है कि रिज़ल्ट मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि आप खुद को वो चीज़ की एक्सपीरियंस करने की फीलिंग नहीं करा पा रहे हो। और नेविल ने बोला है कि फीलिंग इज़ द सीक्रेट। तो इस तरीके से विजुअलाइजेशन कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाता है। और अगर आप इसी तरीके से थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से ही विजुअलाइज करते रहे तो आपका ब्रेन उसी सीन को ले लेगा और आपकी रियलिटी में एक 3D पर्सन की एंट्री हो जाएगी। और SP के केस में तो थर्ड पर्सन की एंट्री से आप समझ सकते हो कि आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं। तो आपको खुद को नहीं बल्कि खुद की आंखों से देखते हुए विजुअलाइजेशन करना है। तो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि हमेशा फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में ही विजुअलाइजेशन करना है। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू विजुअलाइज नहीं करना है। और ये आप कैसे करोगे? ये आप ऐसे करोगे जैसे अभी आप इस पल में हो और अपनी चारों तरफ की चीज़ों को देख रहे हो। अपने हाथों को देखो जिन्होंने आपके फ़ोन को होल्ड करके रखा है, अपने कपड़ों को देखो, अपने पैरों को देखो, और इस सब में क्या आप अपना चेहरा देख पा रहे हो? नहीं। तो आप अपने एक हाथ से अपने चेहरे को छुओ और आपको आपकी आंखों के सामने ये आपका हाथ दिख रहा है जो आपके चेहरे के ऊपर उसे छू रहा है। ये सब आपकी आंखें देख रही हैं, और ये जो आप छू रहे हो अपने चेहरे को, इस टच की फीलिंग को याद रखो। क्योंकि अगर विजुअलाइजेशन करते हुए समझ ना आ रहा हो तो ये फीलिंग को याद कर लेना और समझ जाओगे कि कैसे फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू को सीन करना है या उसको ऐड करना है। और मुझे लगता है कि हम सभी एक लेवल की कॉन्शियसनेस के आधार पर बहुत अच्छी तरह इस पॉइंट को समझते हैं
कि फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू होता क्या है। और इसी के आधार पर मुझे ये भी लगता है कि जैसे ही हम इस कॉन्सेप्ट को एक पल के लिए समझते हैं तो उसी दूसरे पल में हम आलसी हो जाते हैं कि समझ तो गया हूँ, कर लूँगा ट्राई, अब तो सब बदलने वाला है। पर ट्राई करने का पहला स्टेप लेने के लिए हमें अपने माइंड को बहुत फोर्स करना पड़ता है, नहीं तो अभी तक हमारी लाइफ काफ़ी पहले ही चेंज हो चुकी होती। क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स काम तो करते हैं बट शुरू करने में हमें एक ही चीज़ मांगते हैं, वो है अटेंशन। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट पर सोचो और एक तरीका निकालो, एक सीन तैयार करो। वो एक सीन जो आपकी लाइफ को फुल ऑफ फ्रीडम से, फुल ऑफ जॉय से, फुल ऑफ हैप्पीनेस से भर दे। आप जैसा बनना चाहते हो, जैसा बनता हुआ अपने आप को देखना चाहते हो, वैसा खुद को देख सकते हो। जो चाहते हो सब कुछ संभव है। तो इस प्रयास में आप लग जाइए। खैर इसी नोट के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और आपको हमारा आज का कॉन्सेप्ट और कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।